Hello students, today I am going to teach you your chapter 9 and the title is Kalpana the Star. First of all, introduction of the chapter. This chapter is a source of this chapter is a source of inspiration for all of us about Kalpana Chawla, who was the first Indian woman astronaut. This chapter is an imagery interview conducted in her own school. ये जो चैप्टर है आपका, ये एक हम सब के लिए एक प्रेरणादायक चैप्टर है जो कि कल्पना चावला के बारे में लिखा गया है, जो कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। और ये जो चैप्टर है उनकी ही स्कूल का एक इमेजिनरी मतलब एक कल्पना करते हुए एक इंटरव्यू लिया गया है, उस तरह से ये चैप्टर को लिखा गया है। ओके, लेट स्टार्ट द चैप्टर. व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. The children of school from Tagore School, Karnal, ask her about her childhood. Kalpana tells that she was born on 1st July 1961 in Karnal, Haryana. She wanted to become a pilot. She tells that she is vegetarian and her hobbies are flying, hiking and bird watching. टैगोर स्कूल करनाल के कुछ बच्चे हैं, क्योंकि इसी स्कूल में कल्पना चावला पढ़ी थी, तो एक इमेजिनरी इंटरव्यू है, वो वहाँ हैं और बच्चे उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बच्चे उनसे पूछते हैं कि उनके बचपन के बारे में पूछते हैं, जिस पे कल्पना चावला ये बताती हैं कि उनका जन्म 1 जुलाई 1961 में करनाल में हरियाणा में हुआ था और वो एक पायलट बनना चाहती थी। उन्होंने ये भी बताया कि वो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने वाली वेजिटेरियन है, शाकाहारी हैं। और उनकी हॉबीज़ उन्होंने फिर शेयर की कि उनकी जो हॉबीज़ है वो फ्लाइंग है, मतलब फ्लाइंग, हाइकिंग और बर्ड वाचिंग, मतलब जैसे एरोप्लेन वगैरह जो उड़ाते हैं तो वो वाली फ्लाइंग है, हाइकिंग जो होती है वो है, और साथ में बर्ड वॉचिंग, जो पक्षियों को जो देखने का उनको बहुत बड़ा ही शौक है. Then she tells that she passed her higher secondary examination from Tagore School, Karnal in 1976. Then she joined the Punjab Engineering College, Chandigarh, for her bachelor's degree in astronautical engineering in 1982. She joined University of Texas, USA, for her master's degree in aerospace engineering in 1984. She passed PhD in the same subject from the यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो USA इन 1988. फिर वो अपनी पूरी एजुकेशन जो उनकी थी एकेडमिक, उसके बारे में बताती हैं कि उन्होंने अपना जो उनका हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन था वो उन्होंने करनाल के टैगोर स्कूल से 1976 में पास किया. उसके बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से 1982 में पास किया. उसके बाद उन्होंने USA के टेक्सास में अपनी मास्टर्स डिग्री ली, यानी उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट पूरा किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग से 1984 में. और फिर उसके बाद उन्होंने PhD की डिग्री USA के कोलोराडो यूनिवर्सिटी से 1988 में उन्होंने पास की. देन शी हैड जॉइंड नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995 एंड वर्कड एट द Ames Research Center, but after inspired by Indian pilot J.R.D. Tata, she tried hard and selected for her first flight in 1996. उसके बाद फिर वो बताती हैं कि उन्होंने 1995 में नासा के अंदर एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया. और फिर एक इंडियन पायलट थे J.R.D. टाटा, वो उनसे बहुत प्रेरित हुई, उन्होंने कठोर परिश्रम किया और फिर 1996 में उनको अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट के लिए चुन लिया गया. She tells that she started her first space mission in the space shuttle Columbia on 19th नवंबर 1997. फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जो फर्स्ट जो उनकी फ़्लाइट थी वो स्पेस शटल कोलंबिया में 19 नवंबर 1997 में हुई. और उस समय जो उनकी फ़्लाइट थी, उनकी फ़्लाइट का नाम STS 87 था. और शी वाज विद अदर 6 मेंबर्स एज स्पेस क्रू, और उनके साथ 6 और मेंबर थे जो कि उनके स्पेस क्रू मतलब जो प्लेन पे जो कर्मचारी होते हैं उनको क्रू बोलते हैं, तो वो उनके साथ थे. Then the children ask her about her further plans. She replies that her next mission will be in the same space shuttle Columbia and the name of flight is STS-107. She will take off on 16 January 2003 and it will be dedicated to science and research. फिर
जो बच्चे हैं, बच्चे उनसे पूछते हैं कि आपके आगे का फ्यूचर प्लान्स क्या है। इस पे वो जवाब देती हैं कि वो उसी स्पेस शटल में जो कोलंबिया के उसी स्पेस शटल में वो फिर से अपनी दूसरी फ़्लाइट करेंगी और इस बार उनकी फ़्लाइट का नाम STS 107 होगा और ये 16 जनवरी 2003 में वो उसके लिए टेक ऑफ करेंगी। और ये जो पूरा जो इनकी फ़्लाइट होगी वो किसको डेडिकेटेड होगी? साइंस और साइंस की रिसर्च पे ही वो डेडिकेटेड होगी। देन द स्पेस शटल फ्लाइट STS 107 took off on the same date. The crew successfully performed 80 experiments in space, but unfortunately, 16 minutes prior to the landing, their spacecraft developed a snag. Columbia perished with her crew on 1st Feb 2003. The whole world grieved at the loss. लेकिन होता क्या है कि जब उनका जो STS 107 जो फ़्लाइट उनकी जब टेक ऑफ करती है सक्सेसफुली, वो जो जितने भी क्रू मेंबर्स थे सब अच्छे से अपना काम करते हैं। उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स भी स्पेस में लिए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि जब वो लैंडिंग करने वाली थी उसके ठीक 16 मिनट पहले उनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया और उसके अंदर उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद फिर पूरा संसार इस जो दुखद उनका जो अंत हुआ उसके ऊपर उन्होंने बहुत लोगों को दुख हुआ। After this incident, she was awarded several honors after her death as a heavenly bodies remark. Kalpana Chawla, a hill on the planet Mars, is also named after her. The PM of India made announcement on Feb 2003 to name the meteorological series of satellites as Kalpana. Dormitory was established in 2004 under the name Kalpana Chawla Hall at the University of Texas, and one more award is a supercomputer was dedicated to Kalpana by NASA. मीन्स उनकी डेथ के बाद बहुत सारे उनको सम्मान दिए गए क्योंकि उन्होंने बहुत ही अपने देश का नाम गौरवान्वित किया था। तो कुछ जो उनको रिवॉर्ड्स दिए गए वो कुछ ऐसे हैं, जैसे कि एक हेवनली बॉडी एस्ट्रॉयड 51826, इसका नाम ही कल्पना चावला रख दिया गया। उसके बाद मार्स में एक प्लेनेट था, मार्स प्लेनेट के ऊपर एक हील था, उसका नाम भी कल्पना चावला रखा गया। और भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने 5 फरवरी 2003 को ये अनाउंसमेंट किया कि जो मेट्रोलॉजिकल सीरीज़ ऑफ सैटेलाइट है उसका नाम भी कल्पना चावला रखा जाएगा। और एक डॉर्मेटरी इस्टेब्लिश की गई 2004 में, उसको भी कल्पना चावला हॉल के नाम से जाना जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। और एट लास्ट एक सुपर कंप्यूटर था, वो सुपर कंप्यूटर भी नासा के द्वारा कल्पना चावला को डेडिकेटेड किया गया। सो दिस वाज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही अगर हम इस नेक्स्ट पेज पे देखें तो यहाँ नेक्स्ट पेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसा कि जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर मैच द कॉलम करना है। और मैच द कॉलम के अंदर आपको यहाँ A और B 2 ब्लॉक दिए हुए हैं। तो इसमें आप जब इसको मैच करेंगे तो राकेश शर्मा यू मैच्ड विद एस्ट्रोनॉट, राकेश शर्मा को आप किससे ऐड करेंगे? एस्ट्रोनॉट से। देन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट, सर इसाक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज, मैच द कॉलम। देन कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन आंसर पे आ जाइए। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर वाज कल्पना चावला बॉर्न। आपको बताना है कि कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ। व्हाट वर हर हॉबीज़, उनकी हॉबीज़ क्या थी। हु इंस्पायर्ड हर टू, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर मैंने बताया कि उनका जन्म जो कल्पना चावला का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, तो उनका जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल हरियाणा में हुआ था। ये आपको इसमें लिखना है। वाट वर हर हॉबीज़, तो उनकी जो हॉबीज़ थी, उनकी हॉबीज़ क्या थी, मैंने आपको भी एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने बताया कि उनकी जो हॉबीज़ थी वो फ्लाइंग, हाइकिंग और बर्ड वाचिंग, ये उनकी हॉबीज़ थी। हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई, उनको उड़ने के लिए उनको एज ए पायलट उनको किसने इंस्पायर्ड किया, तो जो इंडिया के जो पायोनियरिंग इंडियन पायलट JRD टाटा ने उनको इसके लिए इंस्पायर किया था। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड शी फर्स्ट फ्लाई इनटू स्पेस, पहली बार वो अंतरिक्ष में कब वो गई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट्स डिड द क्रू ऑफ फ्लाइट STS 107 परफॉर्म। STS 107 के कर्मचारियों ने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया है। टोटल 80 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे।
नाउ कम टू द बी टाइप ऑफ क्वेश्चन। बी वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, व्हाट कोर्सेज डिड कल्पना चावला हैव टू गो थ्रू द बिकम एन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला को एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज करने पड़े, वो सारी डिटेल्स मैंने आपको भी समझाई हैं, वो आप इसमें लिखेंगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। आपको कल्पना चावला के पहले स्पेस मिशन के बारे में लिखना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हर लास्ट स्पेस मिशन। उनका जो आखिरी स्पेस मिशन था उसके बारे में लिखना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन सम ऑफ द ऑनर अवार्ड टू कल्पना चावला आफ्टर हर हीरोइक डेथ। और जो उन्होंने बड़ी ही शौर्यता के साथ जो उनकी मृत्यु हुई उसके बाद उनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, ये आपको इसके अंदर लिखना है। मैं जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को मैंने आपको समरी में एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू हैव any problem in the explanation or solving in the question, you can ask me. Till then, goodbye.